जनाब जौहर कानपुरी की ज़बान से जब अदा होते हैं तो वो आपके अपने तर्जुमान बन जाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब जौहर कानपुरी से कि माइक पर तशरीफ लाएं। आपकी कमज़ोर तालियों ने मुझे बता दिया कि मुझे कितना कलाम सुनाना चाहिए। मेराज भाई, दोस्तों, शेर सुनाने से पहले मैं अपना फ़र्ज समझता हूं कि ये बात ज़रूर कहूं कि जो लोग अपने बुज़ुर्गों को याद रखते हैं उनकी नस्लें उन्हें याद रखती हैं। खुमार बाराबंकी साहब की याद में ये जो मुशायरा सजाया है आमिर भाई ने, मेराज साहब ने और तो उनकी कमेटी के तमाम लोगों ने, ये एक बहुत बड़ा अमल है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि इतने अजीम शायर की याद में ये मुशायरा हो रहा है, तो अजीम शायर की याद में जैसी शायरी सुनानी चाहिए थी मुशायरे में, आज की रात कोयत में वैसी ही शायरी सुनाई गई और वैसी सुनी गई। असली चीज़ ये है कि शायरी सुनी गई, इस लिहाज से आज का ये मुशायरा बहुत अजीम मुशायरा, बहुत बड़ा मुशायरा है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, तकरीर में शेर सुनाऊँगा। मोहतरम नसीम साहब बैठे हुए हैं हमारे सामने, बहुत ख्याल रखते हैं हम लोगों का। और डाइस पर जितने भी लोग हैं, बहुत से लोगों के नाम नहीं जानता, मुझे माफ़ फरमाएंगे। आमिर भाई, भाभी, और बल्कि कई भाई बैठे हुए इसलिए भाभियों, शाहजहां बाजी बैठी माशाअल्लाह, आपका भी इस्तकबाल। शबीना पढ़कर गई हैं। कुछ शेर सुनाने से पहले मैं ये चाहता था कि एक शेर औरतों के हवाले से, बेटियों के हवाले से पढ़ूं, लेकिन इससे पहले चूँकि खुमार साहब की याद में ये मुशायरा है, इसलिए 4 मिसरे खराज अक़ीदत की तौर पर पढ़ना चाहता हूँ कि दूर रहकर भी, दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम, दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम, अश्क पलकों पे तो होठों पे दुआ रखेंगे। दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम, अश्क पलकों पे तो होठों पे दुआ रखेंगे। और तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। तुमने जो जख्म जुदाई का दिए, मैंने एक खराज के तौर पर पेश किए। 4 मिसरे यहाँ से शुरू करूँ अगर आपकी इजाज़त हो। कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। वाह, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, क्या कहने। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। देखिए, बहुत बड़ी शायरी अभी आपको सुननी है। अजहर इनायती साहब हमारे साहित्य के बहुत अजीम शायरों में से हैं और अभी आप उन्हें सुनेंगे। इससे पहले मुझे नहीं मालूम है कि आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन आज का इंतखाब बहुत अच्छा रहा आमिर भाई का। बहुत ऐसे ऐसे शायरों को बुलाया जिन्होंने खाली शायरी सुनाई। मैं भी ये चाहता हूँ कि कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूँ, उसके बाद मेरा जो अपना मिजाज है वहाँ से मुशायरा ख़त्म करूँगा, लेकिन पहले कुछ शायरी सुना दूँ। इजाज़त है साहब? एक मतलब पढ़ के देखता हूँ। हमें यकीन है हाँ कहकशां से गुजरा है। वाह, हमें यकीन है हाँ कहकशां से गुजरा है, कहकशां से गुजरा है, ज़मीं का एक बशर आसमां से गुजरा है। क्या कहने। हमें यकीन है हाँ कहकशां से गुजरा है, ज़मीं का एक बशर आसमां से गुजरा है। शेर ये पेश करता हूँ, इसके लिए मतला पढ़ा है और यहीं से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे किस ट्रैक पर चलना है। ज़मीं का एक बशर आसमां से गुजरा है, किसी फरिश्ते की तकदीर में कहाँ दुख सुख। वाह वाह वाह। शेर की हिफाजत करना काम आपका है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ।
यहां से समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह के शेर सुनाने हैं। किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां दुख सुख, ये आदमी है जो हर इम्तिहान से गुजरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सुन लीजिए तो कुछ थोड़ी देर 2-4 मिनट आपको शेर मैं भी सुना दूं, उसके बाद मुझे सारा खेल आता है मुशायरे का। भाई आमिर भाई आ गए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कोयत हमें लाने वाले 2010 में यही है आमिर भाई, आपका शुक्रिया। आमिर भाई के लिए वाकई आपने तालियां बजाई, बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है हाँ कहकशां से गुजरा है, ज़मीं का एक बशर आसमां से गुजरा है। शेर सुनिए, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। क्या कहने? बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। थोड़ी सी अपनी तालियों में जरा सा गड़गड़ाहट और पैदा कीजिए। अभी नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं। शेर जब आए, जब और आप वाकई खुदा की कसम आपको लगे कि हाँ इस शेर पर आपको जबरदस्त तालियां होनी चाहिए तो बजाइएगा, वरना खामोश रहिएगा। इस शेर को तमहीद में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं इतनी खूबसूरत समात है, शेर पढ़ता हूं, सिर्फ समात फरमाइएगा आप। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। इरफान भाई, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। क्या अच्छा है भाई, हिंदुस्तान से आया हूं, आप तमाम हजरात यहां पर ज्यादातर हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। शेर समात फरमाएंगे, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो वो धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, किस रुख से शेर निकाला है भाई, किस रुख से, कमाल है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं संजय भाई, मैं मर भी जाऊं तो वो धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। शेर सुनिए कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ फरमान है खुदा का। इस शेर पर खुसूसी तवज्जो आपकी सुनिएगा भाई। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का। सबको गले लगाओ फरमान है खुदा का। वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते,
वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, इंसान हमें बनाया एहसान है खुदा का। बहुत शुक्रिया। इंसान हमें बनाया एहसान है खुदा का। जंगों में भी न मारो बच्चों को औरतों को, यह दर्स देने वाला कुरान है खुदा का। जंगों में भी न मारो बच्चों को औरतों को, यह दर्स देने वाला कुरान है खुदा का। शेर समात फरमाइएगा, हिफाजत कीजिएगा मतलब की कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। देखिए एक शेर आ रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा। जरा सा इधर उधर दिमाग आपका हुआ और शेर से लग गया, और अगर आपने जरा सा ध्यान दे दिया तो ये शेर आप अपने साथ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। शेर सुनिए कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी। पहुंचिए किरदार तक, मैंने शेर कह दिया है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी। एक मतला और आ रहा है, एक मतला और आता है साहब। देखिए, दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। हिंदुस्तान में बैठ के मगर शेर सुनिए, हिंदुस्तान में बैठकर शेर सुनिएगा तब समझ में आएगा शेर। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। मैंने अच्छे दिन नहीं कहा है, सब कुछ वही। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। जिस तरीके से आप सुनने लग गए हैं, इस तरीके ये मुझे बता रहा है, इशारा कर रहा है कि एक शेर जौहर कानपुरी तुम्हें और सुनाना है।
उसके बाद अपनी जगह ले लेनी है। मैं हाजिर करता हूँ। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है, मैं घर की तामीर में गुम था। संजय भाई, ये शेर आपका भी है, ये शेर नसीम भाई आपका भी है, रहमान साहब आपका भी है, सारे लोगों का, सारी कौमों का शेर है। समात फरमाइएगा। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। अरे वाह, वाह वाह वाह, हाँ, इस तरह सुनिए तो कुछ देर शेर सुना, वरना बैठ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? शेर सुनाए अभी? बोलिए, आप बताइए, आप तालियां बजा के बताइए, मतलब ये होता है। वो शकील आजमी कहाँ गए है? वो चले गए ना। शकील आजमी कहता मैं ताली नहीं बजवाता, और जब दाद नहीं मिल रही हो तो वक्त कहते मैं ताली नहीं बजवाता, मतलब होता है कि ताली बजाइए। तो मैं इजाजत चाहता हूं, इसका भी मतलब वही है इजाजत आपकी? आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। वाह, एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। देखिए, ये सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सी वजाहत कर दूं कि गज़ल के लग़वी माने हैं महबूब से गुफ्तगू करना, लेकिन मेरा ये शेर बीवी से गुफ्तगू कर रहा है, इतनी सी बात है बस। कब से सुनिए, एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। कैसे कहता हूं? वाह वाह, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। अरे एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब शेर मैंने इसलिए आप सुनाए कि जरा थोड़ी सी आपके अंदर जिंदगी और आ जाए। एक गज़ल सुनाता हूँ और उसके बाद एक नज़्म पढ़ूंगा, किस्सा तमाम। एक गज़ल इसलिए सुना रहा हूँ कि ये गज़ल में एक शेर है। मेरी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी कोई तकरीबन 35, 36, 38 साल की जो शायरी की ज़िंदगी है मेरी, उसमें 2-4 शेर कह पाया हूँ। उसमें से एक शेर ये है जो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। पूरी ज़िंदगी में अगर शायर ने 2 शेर भी कह लिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ कह लिया। मुनव्वर भाई तशरीफ़ ले आए हैं, सदर मोहतरम। अभी तक बग़ैर सदारत के मुशायरा चल रहा था, मैं पढ़ रहा था, ये मेरी खुशनसीबी के सदर मोहतरम आ गए, तो अब उनकी इजाज़त भी मिल जाए। ये शेर मुनव्वर भाई को भी बहुत पसंद है। तकरीबन 15 बरस पहले ये शेर, मैं एक रात घर पे था तो फ़ोन बजा और फ़ोन उठाया तो मैंने मुनव्वर भाई की आवाज़ थी और उन्होंने कहा जौहर ये कौन सा शेर तुमने कहा यार, वो शेर सुना दो। तो इस शेर का हवाला दिया। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। एक बार ज़ोरदार तालियां मुनव्वर भाई के लिए बजाइए। और उसके बाद में वो गज़ल के 3-4 शेर पढ़ूंगा, फिर आपको एक नज़्म सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। ये गज़ल यहाँ से शुरू होती है साहब के, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं बशर भाई, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया।
देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया गया है हल्का होगा, दांत भी हल्के ही से दे दो। ये मेरा मामला है, किसी पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। आप पूरी तरह जुड़े रहिए, हैं? आप इन सब चक्करों में ना पड़िए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। शेर सुनिए आमिर भाई। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तो क्या कहने भाई, क्या बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। नसीम भाई, आपके मतलब आपके मिजाज का शेर। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। ये भी शेर सुनिए कि मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। संजय भाई, दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, आपने बहुत अच्छा सुना। ये नज़्म सुनाता हूँ, ये मिशन के तौर पर मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे इस नज़्म पर नहीं, इसी ख्याल को लेके चल रहा हूँ। ये एक मेरा मिशन है। शायरी तो जो होना थी मुशायरे में हो गई, लेकिन ये मेरा मिशन है जिसको तकरीबन 20-25 साल से मैं लेके चल रहा हूँ कि दुनिया में जो खल्फशार है उसमें सोच क्या होनी चाहिए, फ़िक्र क्या होनी चाहिए। हम शायर लोग सिर्फ शायर नहीं है, आमतौर पर शायर समाज का नुमाइंदा होता है, समाज को दिशा दिखाने वाला होता है। समाज को क्या दे रहे हैं हम, ये होना चाहिए कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। बस वो सोच है, तो मेरी ये शायरी है। और अगर आपको ये लगे कि जौहर कानपुरी जो कह रहा है, इसी फ़िक्र की ज़रूरत सिर्फ हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को या 2-4 मुल्कों को नहीं, पूरी दुनिया को अगर इसी सोच की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हमारे देश को, हिंदुस्तान को ज़रूरत है, तो हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके सहारे ये ख्याल आगे बढ़ सकता है। नौजवान दोस्त ख़ास तौर पर हमारे साथ जुड़ें और इस फ़िक्र को रखें और दूर तक पहुँचाएँ। इस नज़्म का उन्वान है वक्त की आवाज़। एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ, समाप्त कीजिएगा। नज़्म याद शुरू होती है कि नई सदी को नया इनकलाब देना है। नई सदी को, आमिर भाई, नई सदी को नया इनकलाब देना है। हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। और जरा तो बेदार होकर सुनिए, और जरा बेदारी चाहिए आप। हाँ, इतनी खामोशी नहीं। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए। जो हो चुका है शिवालों का अब वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी पायमाल न हो। कोई मकान न उजड़े, किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई मकान न उजड़े, किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। ये मुशायरे, ये अदब की महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं कि मोहब्बतें आम की जाएं, नफरतों को ख़त्म किया जाए। समाप्त कीजिएगा। कोई मकान न उजड़े, किसी का सर न कटे,
कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। संजय भाई, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। बात सच कह रहा हूं ना? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदार पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदार पूर्णम से कुछ नहीं लेना। यह मजहबी नहीं, यह सिर्फ कारोबारी है। यह मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा यह सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ, यह मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा यह सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? अरे वाह 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 वाह। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा है? रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? बहुत अच्छे है। रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? है। रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेज़मीर हैं, दोनों हुकूमतों के गुलाम। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। वाह वाह। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का। है रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर की। ये लोग राम के हमदर्द हैं न बाबर के। है बेवकूफ हम ही तुम जो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर। तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर। क्या हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर? वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मगर जलाते हैं बाजार, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर। क्या हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर? वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना। तुम अपने फूल से होठों से खार मत चुनना। है मेरी बात अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी ये तासुब दिलों से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों से हल नहीं होता, कि इख्तिलाफ खुशी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नफरतों के लिए, बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो कि बिगड़ी फदा यूं संवार ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब जौहर